हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं वास्तु फॉर वास्तु प्रोग्राम में, जिसको कि आप लोग बहुत पसंद करते हैं। इसके बारे में बहुत सारे मेल मेरे पास आती हैं और इस बार इसमें आपको ले रहा हूं एक नया टॉपिक जो कि अब तक किसी वास्तु कंसल्टेंट ने शायद इस सेंस में नहीं लिया, उस रूप में नहीं लिया जिस रूप में आपको बता रहा हूँ। अब ध्यान दें कि बहुत बार आप ये देखते हैं कि जब प्लॉट आपका अलाइंड है, परफेक्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट अलाइंड हो गया, तब तो आपने वास्तु के बहुत सारी चीजें अपने आप भी ठीक कर ली, क्योंकि उसमें क्या है कि बड़ी सीधी सी उसमें स्टडी है, बहुत सीधी सी बात है। साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, जितनी दिशाएं हैं वो सबके सब आपको आराम से पता चल जाती हैं उसके अंदर, और आप उन्हीं वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं जो कि आपने किताबों में पढ़ी थी, जो कि आप आमतौर पर इंटरनेट पर देखते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपके मकान की, अगर आपके प्लॉट की अगर दिशा घूम जाएगी साथियों, यानी परफेक्ट नॉर्थ जो है वो 0 डिग्री पर नहीं है, 360 डिग्री पर भी नहीं है, और वो जो है घूम के अपने अलाइनमेंट वहां से उसकी हट जाती है। ऐसा पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में आपको बता दें कि 90% प्लॉट जो है घूमे हुए हैं। शायद 10% या उससे भी कम प्लॉट होंगे जो कि नॉर्थ में अलाइन करते होंगे, और 100% एक्यूरेट नॉर्थ में अलाइन करने वाले प्लॉट तो साथियों शायद हो सकता है कि 0.1% भी ना हो। तो क्या होगा कि जब दिशा घूम जाती है तो आमतौर पर लोग समझते हैं, जैसे सपोज की जाए 10 या 15 या 20, 25, 30 डिग्री, 40 डिग्री अगर दिशा घूम गई मान लिया नॉर्थ से, तो उसको लोग नॉर्थ मान लेते हैं। और आमतौर पर बहुत से वास्तु कंसल्टेंट्स भी उसको नॉर्थ ही बताते हैं कि हाँ ये नॉर्थ दिशा है, नॉर्थ मानते हुए इस पर काम करिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जब दिशा अगर आपकी जो है घूम जाती है, अगर 11 डिग्री राइट या 11 डिग्री लेफ्ट अगर घूम जाती है, तो कोई चिंता की बात नहीं, दिशाएं वही रहती हैं जो दिशाएं आपने देखी हैं। यानी कि मेन या मेजर दिशा वही रहेगी जो कि आपने देखी है। यानी 11 डिग्री राइट, 11 डिग्री लेफ्ट, इसका मतलब सेंटर जो एक्सिस बनता है, सेंटर एक्सिस से 22 डिग्री के बीच में अगर डेविएट करती है कोई दिशा, तो उसके बारे में सोचना तो चाहिए। एज ए प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट तो सोचना चाहिए, पर एज ए लेमैन, एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, अगर आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में बारीकी में नहीं जाना है तो आपके लिए वो दिशा सेम रहेगी। लेकिन 11 डिग्री के बाद जैसे जैसे दिशा घूमती है, उसके बाद इसका मतलब क्या होता है कि एक जो उसका जो है कोऑर्डिनेट थोड़ा सा घूम जाता है अपनी एक्सिस से, और ज्यादा घूमेगा। 15 डिग्री, 18, 20, 25, 30 डिग्री घूमेगा, तो उसके बाद ये मान लेते हैं 1/3, 30% जो है आपकी दिशाएं घूम गई, और उस केस में वो वास्तु एप्लीकेबल नहीं होगा जो कि हम जो है थंब रूल के हिसाब से नॉर्थ या साउथ या नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट परफेक्शन के हिसाब से हम लोग बताते हैं। वहां पर क्या करना होगा आपको कि अपना जो प्लॉट है उस प्लॉट में ग्राफ बनाना होगा। उस ग्राफ के ऊपर आपको जो है ये पूरे के पूरे पॉइंट्स बनाने होंगे कि एक्चुअल दिशा कहां पर जा रही है, और उसके हिसाब से फिर आपको जो है 81 ग्रिड्स, यानी जिसमें कि 9x9 के आपको ग्रिड्स बना देने हैं। ग्रिड्स बनाने के बाद में उस डिग्री पर उसको प्लेस करना है जहां पर कि आपकी दिशा आ रही है, और उसके बाद में आप जो है उसके 9 जो खाने बनेंगे, उसके जो पार्ट्स बनेंगे, उसके या ग्रिड्स बनेंगे, उनको आपने डिवाइड कर लेना है। उसके हिसाब से आपको एक्यूरेट वास्तु कर सकते हैं, आराम से आपको कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मैथ्स के हैं, जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो इसको बहुत इजीली कर लेते हैं। और इसके अलावा एक कॉमन सेंस से भी आप यूज कर सकते हैं कि कितनी डिग्री घूमी हुई है, किस तरह से आपको बनाना है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर 20 या 25 या 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री घूम जाता है तो प्लॉट 90 डिग्री का 1/3 का मतलब ये होता है कि वो 1/3 भाग, यानी कि 30%, 33% वो प्लॉट घूम गया है। उसमें जितनी भी दिशाएं, जो प्लेसमेंट है, किचन की है, बेडरूम की है, आपके पूजा प्लेस की है, आपके एंट्रेंस की है, मेन एंट्रेंस की, वो सब की सब दिशाएं उस हिसाब से घूम जाएंगी। इसके अलावा ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, लेकिन अगर किसी का प्लॉट मान लिया 45 डिग्री घूम गया, यानी 90 डिग्री का हाफ घूम गया, इसका मतलब यह है कि 50% वहां पर डेविएशन आएगा। उसमें जो वेरिएशन होगा वो 50% के आसपास होगा साथियों। इस केस में क्या करना होगा, आपको दिशाएं बिल्कुल कॉर्नर में लेनी होगी। कॉर्नर में दिशाएं लेने के बाद में फिर आपको जो है ये देखना होगा कि क्या चीज कहां पर आएगी। फिर वही फार्मूला आपने 9 into 9 वाला, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैसे ग्रिड्स बनते हैं। 81 ग्रिड्स बनाने के बाद में फिर आपको अपने ग्रिड्स वहां पर सेट करने हैं, और किस ग्रिड के अंदर किस पार्ट में क्या आना चाहिए, उसके बाद आप इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये देखना है कि प्लॉट आपका चौरस है या आपका आयताकार है। चौरस प्लॉट में बहुत इजी है, लेकिन अगर कहीं पर अगर प्लॉट किसी का आयताकार है
रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर जो है आपको 81 ग्रिड्स बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, मुश्किल नहीं है। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी अगर आपने दिशाएं कहीं पर देखनी है तो कभी भी मकान के या प्लॉट के बिल्कुल सेंटर में खड़े होकर दिशाएं ना देखें, उस केस में जबकि आपका प्लॉट या आपका मकान आयताकार हो। यानी अगर डायगोनल अगर दिशाएं वहां पर हैं या कैसे भी हैं तो वो इतना आसान काम नहीं रह जाएगा। उसके लिए आपको डेविएशन का केस यूज करना है, जो कि मैंने एक इससे बहुत पहले की कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने केस ऑफ डेविएशन आपको समझाया था। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट होता है, उसको देखिए और जो मैंने आज आपको बताया है उस दोनों को आप इनकॉर्पोरेट करिए। बड़े आराम से आप जो अपनी दिशाएं निकाल सकते हैं। दिशाएं चाहे कितनी भी घूमी हो, 1 डिग्री घूमी हो, 10, 20, 50, 60, 70 जितनी भी डिग्री घूमी हो, कोई चिंता की बात नहीं है। आप 9 ग्रिड्स बनाइए, हर दिशा का एक ग्रिड बनाने के बाद में उस जगह पे वो सेट कर दें, आपका वास्तु के हिसाब से मकान बिल्कुल ठीक बन जाएगा। और अगर बना बनाया आपका मकान है, अगर रेडी अगर अपने पहले से बना बनाया लिया है या उसमें रहते हैं पहले से, तो भी आप उस पूरे मकान को, उस पूरे के पूरे जगह को 91 ग्रिड्स में सबसे पहले 81 ग्रिड्स में सबसे पहले डिवाइड करिए। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद हर ग्रिड के अंदर वो चीज प्लेस करिए। आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो वास्तु फॉर डेविएटेड प्लॉट, ये जो है हमारी आज की वीडियो आपकी बहुत काम आएगी साथियों। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।